बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। आइए आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अर्थ के सहित समझकर सरल भाषा में। और किसने गाई, कहाँ गाई, कैसे गाई और क्या महिमा है ये भी जानते हैं। और इसका अच्छे से रसपान कीजिए। भक्त का चरित्र बड़ा सुहावना होता है, बड़ा रसिक होता है, बार बार पढ़ने को मन करता है, बार बार पाठ करने को मन करता है। और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जो भी साधक हैं, जो भी सुन रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समझे। और सभी को मेरी राम राम। संत तुलसीदास को अकबर ने एक बार अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी ने मना करने पर भी जबरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा कि सुना है तुम मुर्दों को भी जिंदा कर देते हो, तो हमें भी कुछ न कुछ चमत्कार दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है, मैं तो राम नाम का जप करता हूँ जिससे चमत्कार होता है। क्रोध में आकर अकबर ने पकड़कर जेल में डाल दिया और यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखनी शुरू कर दी। और एक चौपाई रोज लिखते, डेली की एक चौपाई लिखते। जब 40 दिन हो गए, जब हनुमान चालीसा पूरी हुई तो फतेहपुर ने सिकरी पर आक्रमण कर दिया। तब अकबर ने सलाहकार ने संत को छोड़ने की विनती की। जैसे कि अकबर ने तुलसीदास को मुक्त किया तो सारे बंदरों ने वापिस चले गए। ऐसा आक्रमण किया, इतने सारे हजारों बंदर, हजारों 2000 बंदर आकर सारे चारों तरफ से अकबर के दरबार को घेर लिया। और जब उसके सलाहकार ने उससे विनती की तो उसको तुलसीदास संत को छोड़ना पड़ा और अपने बंधन से मुक्त करना पड़ा। तो जब से ये हनुमान चालीसा गाई जाती है और इसकी क्या महिमा है, क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से वीरता, भक्ति, साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से हमारी चेतना में भगवान हनुमान के गुण प्रकट होने लगते हैं। बीमारी से बचे रहते हैं, नेगेटिव सोच से बचे रहते हैं और शक्तियों का जागरण होता है। शत्रुओं से बचे रहते हैं, कठिनाइयों से दैवी सुरक्षा मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्राण शक्ति बढ़ती है। यह बढ़ी हुई शक्ति हमारे भय, विश्वास, शंकाओं आदि को दूर कर हमारे मनोरथ पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। आइए अब हिंदी में सरल भाषा में अर्थ सहित इसका पाठ करते हैं और रोज करिए, सुनिए, अपने मोबाइल में लगाइए और इसका लाभ उठाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारु। श्री रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरव पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहु, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप असीम शक्ति के धाम और भगवान श्री राम के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र हैं और अंजनी के पुत्र पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। आपकी कंचन जैसी काया है और आपके घुंघराले केस हैं
और सुनहरे रंग की आपकी छवि है। आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी बहुत शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके हाथों में गदा और ध्वजा है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभा दे रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री, गुणिया तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम की महिमा को सुनकर अत्यधिक आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। आपने एक और माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वही दूसरी ओर अपने विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जला दिया। भीम रूप धरे असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। आपने विकराल रूप धरकर असुरों का संहार किया, जिससे श्री राम जी का कार्य पूरा हुआ। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवर हरषि उर लाए। संजीवनी बूटी लेकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम परिय भरत सम भाई। प्रभु श्री राम जी ने आपकी बहुत बड़ाई की और कहा, आप मुझको भरत के ही समान प्रिय हैं। सहस कमल तुमरो यस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगा। हजार सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी लक्ष्मी के पति जी ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा है कि आप मुझे भरत से भी प्रिय हैं और मैं आपको वंदना करता हूँ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा नारद मुनि, माता सरस्वती और आदि शेष जीव भी आपकी वंदना करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहां। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिगपाल, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि कोविद, वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञ और विद्वान इसका पार कहाँ से पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन, राम मिलाए राजपद दीन। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया है। आपने उन्हें श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा ने वापस दिलवाया था। तुमरे यश आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल और 40 दूसरे भाग में बोलिए सदगुरु महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।